ढोलकपुर राज्य के छोटे से गांव में एक दंपति जोड़ा रहता था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, परंतु वो बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। वह बहुत पाठ पूजा करते और सबकी सहायता भी करते थे। सभी गांव के लोग उनको बहुत पसंद करते थे। वह सब भी भगवान से उनकी संतान की दुआ करते। एक दिन जब वो पति पत्नी खाना खा रहे थे, तभी उनको दरवाजा खड़कने की आवाज आई। वह दोनों खाना छोड़कर दरवाजे की तरफ जाते हैं और जब वो दरवाजा खोलकर देखते हैं तो एक भिखारी बहुत ही गंदे कपड़ों में खड़ा होता है। भिखारी बोलता है, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, कृपया मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। यह सुनकर पति पत्नी को बहुत दया आ जाती है। वह बोलते हैं, तुम जल्दी से अंदर आ जाओ, हम तुम्हारे लिए खाना लगाते हैं। वह दोनों उसके हाथ धुलवा कर उसे चारपाई पर बिठा देते हैं और उसके लिए अच्छे पकवान बना कर देते हैं। खाना खाने के बाद वह भिखारी एक साधु के भेष में आ जाता है। यह देखकर पति पत्नी हैरान हो जाते हैं और हाथ जोड़कर साधु के सामने खड़े हो जाते हैं। साधु बोलता है, बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दोनों ने मुझे बहुत प्रेम और सच्ची भावना से खाना खिलाया है। मैंने गांव में सबसे सुना था कि तुम दोनों बहुत अच्छे हो और सबकी मदद भी करते हो, इसलिए मैंने तुम्हारा इम्तिहान लिया और तुम इसमें सफल भी हुए। मांगो जो भी मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूंगा। यह सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वह हाथ जोड़कर बहुत ही निम्रता से बोलते हैं, हे साधु, आप तो सब जानते हो कि हमारी कोई औलाद नहीं है, कृपा हमें औलाद की प्राप्ति दो। साधु बोलता है, अवश्य बेटा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अगले साल की पहले महीने में तुम्हारे घर 2 बच्चों का जन्म होगा। और अब मैं चलता हूँ, हमेशा खुश रहो। यह कहकर साधु वहाँ से चला जाता है। पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। वह हर रोज मंदिर जाते और भगवान के दर्शन करते और हमेशा उनका धन्यवाद करते। ऐसे ही महीने बीत जाते हैं और आखिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन का उनको बहुत समय से इंतजार होता है। उनके घर 2 बेटियों का जन्म होता है। पत्नी बोलती है, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, हमें 2 प्यारी बेटियां हुई हैं। यह दोनों कितनी सुंदर है। आज हमें जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, दोनों बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल परियों की तरह लग रही हैं। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग की 2 परियों ने हमारे घर जन्म लिया हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ साल बीत जाते हैं। दोनों लड़कियां अब बड़ी होने लगी थी। वह दिखने में बहुत सुंदर थी। उनके माँ बाप ने उन्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए। वह सबकी मदद करती। सभी लोग उनको बहुत पसंद करते, परंतु उनकी दोस्त रीमा और सीमा को उनसे बहुत जलन होती थी। वह दोनों हमेशा उनका बुरा ही सोचती। रीमा सीमा को बोलती है, अरे देखो तो कौन आ रहा है, यह हमेशा हंसती क्यों रहती है। जरा देखो तो कैसे सबका बेवकूफ बनाकर लोगों का दिल जीतती है। कोई काम तो होता नहीं इनको। एक दिन हम इन दोनों को अच्छा सबक सिखाएंगे। हाँ बहन, यह सारा दिन ढोंग करती रहती है, हमें ही इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। एक दिन रीमा और सीमा जंगल में जाकर एक बड़ा सा खड्डा खोद देती है ताकि वह दोनों जब शाम को घर वापस आए तो दोनों उस खड्डा में गिर जाए।
दोनों लड़कियां जब शाम को अपने घर आ रही होती है, तभी रीमा और सीमा झाड़ियों में छुप जाती है और उन पर निगाह रखने लगती है। परंतु उनको शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। रीमा और सीमा जैसे ही भागती है, वो दोनों अपने ही बनाए हुए खड्डे में गिर जाती है। वह दोनों रोने लगती है। उनकी रोने की आवाज सुनकर दोनों लड़कियां वहां आ जाती है। वह उनकी मदद करती है और उन्हें वहां से बाहर निकल लेती है। रीमा और सीमा उनका शुक्रिया करती है और उन्हें अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी होती है। हेलो दोस्तों, इस कहानी को देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।